हेलो स्टूडेंट, क्लास 4 हिंदी पाठ 2 की कहानी हम लोग पढ़े थे। 2 बैलों की कहानी जिसमें बाकी था। आज हम बाकी वाले पेज पढ़ेंगे। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिला दिया करती थी। किन्हें रोटी खिला दिया करती थी? बैलों को। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते थे। गया की मार और अपमान जो बैलों को मिलती थी वे सब भूल जाते थे लड़की के प्यार के सामने। एक दिन मोती रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। मोती नाम का जो बैल था अपनी रस्सी को खोलने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर लड़की आई और उसे खोल दी। दोनों वहां से भाग निकले। हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला जिससे देखकर वो अपने आप को भागना बेकार समझे और हिम्मत से काम लिए। सांड ने हीरा पर सामने से वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से हमला किया। पहले सांड ने हीरा पर क्या किया? हमला किया मारने के लिए, तो मोती उसे पीछे से मारने का हमला किया। सांड घबरा गया क्योंकि यहाँ पर तो 2 थे और वो अकेला था। सचमुच मिलकर काम करने में बल है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे, खुश थे बहुत। आगे बढ़ने पर उन्हें मटर का खेत दिखाई पड़ा। वे भूखे तो थे ही, मटर के खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। मटर के खेत देखकर दोनों लगे मटर के खेत में घुसकर मटर को खाने। अभी पेट भरा भी न था कि रखवाले ने उन्हें देख लिया और उन्होंने दोनों को पकड़कर काजी हाउस में बंद करवा दिया। जहाँ गाय बैल को पकड़कर जमा रखा जाता है उसे काजी हाउस कहा जाता है। हीरा और मोती ने देखा कि काजी हाउस में और भी कई जानवर थे। भैंस, घोड़े, घोड़ियाँ, बकरियाँ, गधे आदि। सबके सब कमज़ोर और दुबले पतले। वहाँ न चारे का प्रबंध था और न पानी का। काजी हाउस में न खाने के लिए कोई प्रबंध नहीं थी और वहाँ पहले से अनेक से जानवर थे। वे दोनों बहुत पछताए कि यहाँ कहाँ आ फंसे। वो दोनों पछताने लगे कि हम यहाँ पर आकर कैसे फंस गए। रात होने पर मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो इस जेल से बाहर निकला जा सकता है। अब हीरा और मोती आपस में राय कर रहे हैं कि दीवार तोड़ दिया जाएगा तो बाहर निकलना आसान हो जाएगी। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। जल्दी ही थोड़ी सी दीवार गिर गई तो उसका उत्साह बढ़ा। सींग से मारने के बाद थोड़ा दीवार गिरा तो और उसके मन में उत्साह बढ़ गया। तब उसने और जोर से चोट मारनी शुरू की। दीवार पर और जोर से सींग से मारना शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले घोड़े घोड़ियाँ भागी, फिर भैंस और बकरियाँ। मोती ने गधों को भी सींग मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा पर हीरा ने मना कर दिया। हीरा के मना करने की वजह से मोती भी नहीं भागा। हीरा को भी भागने के लिए मोती बोला लेकिन हीरा नहीं भागा। सुबह होने पर काजी हाउस वाले ने देखा कि पूरी इमारत खाली है, यानी पूरा घर खाली था। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। फिर वह दोनों को हाँकता हुआ अपने गांव की ओर ले चला।
उन दोनों की नीलामी हुई, जिसमें एक व्यापारी उन्हें खरीद लिया, हीरा और मोती को, और उन्हें अपने घर की ओर लेकर चल दिया। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनकी हड्डियाँ निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं था। दोनों बैल बहुत भूखे प्यासे थे, उनमें कोई दम नहीं था, चलने की भी नहीं। वे सचमुच व्यापारी के साथ चलने लगे। जैसे व्यापारी चलता था उनके साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगा, तो न जाने कहाँ से दम आ गई। दोनों को रास्ता कुछ जाना पहचाना लगा, जिससे दोनों में दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। उन्हें जब रास्ता पहचान में आया तो दोनों तेजी से भागे, और आगे आगे दोनों बैल भाग रहे थे, पीछे से व्यापारी भाग रहा था। पर जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी पीछे वहां आ पहुंचा। बैलों को देखकर झूरी को बहुत खुशी हुई और उन्हें अपने गले से लगा लिया। इतने में व्यापारी भी उनके पीछे झूरी के घर आ गया। मोती ने आओ देखा न था, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी आई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिया। ये कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। इसके शब्द अर्थ को याद कर लेना है। आंसर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स भी बनाना है इसका, और आंसर क्वेश्चन आप लोग को PDF में भेज दिया जाएगा। थैंक यू।